नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा के प्रसार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे इतने अंकों का प्रयोग करके कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, उसी के आगे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हमने पिछली बार ही पढ़ा था, आज लेक्चर 5वां होगा हमारा। देखिए, जैसे हम पिछले वीडियो में पढ़े थे, जैसे कुछ अंक दे दिए जाते थे, 1 2 3 4 5 कुछ अंक दे दिए जाते थे, तो उसमें पूछा जाता था 3 अंकों या 4 अंकों या 5 अंकों कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आज उसी के आगे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, पहला ही सवाल लिखा है, तीन अंकों की सभी सम संख्या है। देखो, इसने बोला 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं संभव है। तो देखिए, अब हम लोग हल करते हैं इस पर। 3 अंक बोला है, अब आपको ये सिर्फ कह दिया 3 अंक बोल दिया है, तो अब देखिए 3 अंक होंगे, तो अंक कौन से है? जब कुछ नहीं दिया, आपको समझना है कि 0 से लेकर 9 तक के अंकों का ही प्रयोग करना है। 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों को बनाना है। तो अब देखिए, 3 अंकों को जैसे बनाना होगा, अगर इसमें आप 0 रख देते हैं तो संख्या कितने अंकों की हो जाएगी? 2 अंकों की हो जाएगी। इसका मतलब गलत है। इसका मतलब यहाँ पर 0 तो संभव नहीं है, यहाँ पर 0 रख नहीं सकते हैं। तो कुल कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। 10 अंक है तो इस पर 0 रख नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ पर 1 से रखा जाएगा, 1 से लेकर यहाँ तक का 1 से रखेंगे जब, इसका मतलब कुल कितने प्रकार हो गए इसमें रखने के लिए? 9 प्रकार हैं। लेकिन जैसे इसके बाद आएंगे तो बीच में 0 रख सकते हैं, क्योंकि उसका महत्व है अब इसके बाद। तो इसमें कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 10 तरीके। इसमें भी कुल 10 तरीके से रख सकते हैं। देखिए, 3 अंकों की सम संख्या बोला है। सम संख्या होने के लिए या तो 0 हो, 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या तो 8 हो। केवल कुल कितने तरीके हैं? 5 तरीके ही हैं सिर्फ। 1 2 3 4 5। मतलब यहाँ पर या तो 0 रखेंगे, या तो 2 रखेंगे, या तो 4 रखेंगे, या तो 6 रखेंगे, या तो 8। इसका मतलब इसमें कुल कितने तरीके? 5 तरीके होंगे रखने के लिए। अब इसका गुणा कर लेंगे आप, 450 संख्या बनाई जा सकती है। 450 मतलब 450 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ओके मित्रों, अब देखिए अगला सवाल इसी पर ही, सेम सवाल के रूप में थोड़े से अंक बदले होंगे। सवाल है 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका 6वां व तीसरा अंक 6वां व तीसरा अंक 6वां तीसरा स्थान 6वां व तीसरा स्थान 4 और 3 हो। अब देखिए, ये बोला है सवाल, 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जिसका 6वां व तीसरा स्थान जो होगा उस पर संख्या क्या होगी? 4 और 3 है। तो अब देखिए, 6 अंकों की संख्या बोला तो आप 6 अंकों के लिए आप बना लीजिए। 1 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6। उससे बोला कि 6 अंकों की बनाना है तो 6 अंकों की बनेगी। छठवां अंक कितना होना चाहिए? छठवां और तीसरा, मतलब देखिए छठवां अंक और तीसरा अंक, छठवां अंक क्या होना चाहिए? 4 और तीसरा अंक 3। ओके मित्रों, छठवां अंक 4 होना चाहिए, ये क्रमशः लिखा है। छठवां स्थान पर 4 होना चाहिए और तीसरे अंक पर 3 होना चाहिए। तो अब देखिए आपको पता है कि संख्याएं कितनी रखी जा सकती हैं? अंक 0 से लेकर 9 तक, मतलब कुल 10 अंक हो गए। अब इसमें पता होगा केवल एक ही तरीका इसमें निश्चित हो चुका है, इसमें भी केवल एक ही तरीका निश्चित हो चुका है। तब इसमें तो कितने तरीके हो सकते हैं? अब देखिए इसमें कितने कुल तरीके हो सकते हैं? इसमें 0 को छोड़कर 9 तरीके भर सकते हैं, क्योंकि 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 तरीके से यहाँ पर संख्या रखी जा सकती है, क्योंकि हमको 6 अंक बनाना है। अगर यहाँ पर 0 रखेंगे तो 5 अंक ही बचे रह जाएंगे, हमको 6 अंक बनाना था, तो इसमें 9 हो गया। इसमें देखिए कुल कितने अंक? 10 तरीके, क्योंकि यहाँ पर 0 भी शामिल हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। ओके, अब इसका गुणा कर लीजिए। देखिए 9 इंटू 1 2 3 बार है, 10 पावर 3, इतने संख्या बनाई जा सकती है। ओके, या तो इसी को आप लिख सकते हैं 9000 डायरेक्ट। इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला हम लोग सवाल चलते हैं। देखिए अब आगे सवाल पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए इसी के आगे अगला सवाल हम लेते हैं हम लोग। देखिए सवाल है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं संभव है? 100 अंकों की ऐसी 100 अंकों की कितनी ऐसी कितनी देखिए हमने सवाल लिख दिया 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्या संभव है। ये सीजीएल मेंस 2018 का प्रश्न है, सीजीएल मेंस है 2018 का। अब देखिए ये हल करें इसको। 100 अंकों की बोला तो आप 100 को बॉक्स बनाएंगे, हम बना देते हैं कुछ। 1 बॉक्स 2 3 4 डॉट डॉट कितने, ये 100वां स्थान है, 100वां बॉक्स है ये वाला मान लेते हैं। तो अब देखिए इसमें बोला है कि 100 अंकों की संख्या, तो इसमें देखिए कुल कितने तरीके से संख्या भर सकते हैं? 9 तरीके से, इसमें 10 तरीके से, इसमें भी 10 तरीके से, इसमें भी 10 तरीके, जो आगे आएगा 10 तरीके से भर सकते हैं। इसमें भी 10 तरीके से संख्या धनात्मक बोला, ठीक है 10 भर सकते हैं। तो अब इसको हल करेंगे। देखिए 9 इंटू ये कितनी बार लिखा है? पूरा 100 बार। एक बार आपने निकाल लिया तो कितनी बार बचा होगा? 99 बार तो बचा होगा ना, मतलब इतने ही संख्या संभव होगी। हो गया। अब देख लीजिए इसको, आगे हम सवाल नोट करते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए इसी के आगे सवाल को हम थोड़ा सा बदल देते हैं। हम यहाँ पे 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक सम संख्याएं संभव है, तो 100 अंकों की बात कर रहा है, इसका मतलब इसमें 9 ही प्रकार से भरे जाएंगे, इसमें 10 प्रकार से, इसमें 10 प्रकार से, डॉट डॉट। इसमें बोला सम संख्या, सम होने के लिए क्या होना चाहिए? 0 2 4 6
8, मतलब केवल 5 ही तरीका इसमें बच पाता है। बस इसमें 5 तरीके भर देंगे। ये तरीक़ों को हम दिखाते हैं, ये तरीका दिखाता है। पिछले वीडियो में ये तरीका भी बताया गया है। तब देखिए 9 और ये 5, 9 पचे 45। अब देखिए पूरे कितनी बार था, 100 बार था। तो एक बार ये निकल गया, एक बार ये निकल, मतलब 2 बार निकल गए तो कितने बचे होंगे, इतने संख्याएं संभव होंगी, संख्याएं संभव होगी, इतनी संख्याएं संभव होंगी। एक अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न ले लेते हैं, लिख देते हैं क्वेश्चन। सवाल है 100 अंकों की ऐसी कितनी, 100 अंकों की ऐसी कितनी, 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। हमने लिखा 100 अंकों की ऐसी कितनी धनात्मक संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए 100 अंक बोला है तो आप 100 अंक ऐसे 100 अंकों के लिए डिब्बा बॉक्स बना लें। ये 100वां स्थान है, ये वाला 100वां स्थान है। अब देखिए 100 अंकों को बोला है और बोला है कि वह संख्या क्या होनी चाहिए, 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब आपको पता होगा 5 से पूर्णतः विभक्त होने के लिए अंतिम अंक 0 हो या तो 5 हो, मतलब केवल यही 2 अंक ऐसे हैं जो 5 से संख्याएं कट सकती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कुल कितने तरीके हो गए, या तो 0 भरा जा सकता है या तो 5। इसका मतलब इस पर 2 तरीके संभव होंगे। अब देखिए इसमें कुल कितने तरीके संभव होंगे, 9 तरीके, क्योंकि 0 भरा नहीं जा सकता। इसमें 10, इसमें 10, इसमें 10, सभी में 10 10 भरते चले जाएंगे ऐसे हम लोग। अब देखिए 9 दूनी 18 गुणित ये कितनी बार बचा होगा, अरे 100 अंक 100 बार लिखना था, 2 बार निकल गए तो 10 की पावर 98, इतनी संख्याएं संभव होंगी। ओके मित्रों, एक बेहद अच्छा सवाल है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे, लघुगणक के आगे की ओर हम लोग चलेंगे। अब देखिए एक सवाल हम लिखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रश्न है 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है, ऐसी कितनी संख्या संभव है जो 9 से विभक्त ना हो, 9 से विभक्त ना हो, तथा जिसका पहला अंक और तीसरा अंक, पहला अंक और तीसरा अंक
क्रमशः, जिसका पहला अंक और तीसरा अंक क्रमशः 5 और 4 है, 5 और 4 है। अब देखिए इस सवाल पे आप थोड़ा सा विचार करिए। जैसे आप देखिए जैसे बोला 6 अंकों की संख्या बनाना है, तो 6 अंक बनाते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक होंगे। ये बताया पहला अंक कितना होना चाहिए, पहला अंक 5 और तीसरा अंक 1 2 3। तीसरा अंक क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 नहीं सॉरी 4, ये दिया 4 होना चाहिए। पहला अंक और तीसरा अंक 4 होने चाहिए। तब देखिए इसमें कुल कितनी संख्याएं पहले देख लीजिए संभव होंगी। तो देखिए कुल कितनी संख्या होंगी, कुल संख्याएं देखिए इसमें तो हमको पता हो गया केवल एक ही तरीका भरा जा सकता है, इसमें 10 तरीके, इसमें भी एक ही तरीका निश्चित हो गया है, इसमें 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, सॉरी हाँ सभी भराए जा सकते हैं। तो इसका मतलब 100, इसका गुणा इसमें इसमें और इसमें भी है, 4 बार है। तो इसका मतलब 10 10 10 10, कुल कितनी संख्याएं संभव है, 10,000 संख्याएं संभव है, ये हमको पता हो गया। अब वो बोला है कि ऐसी संख्याओं को लिखना है जो कि 9 से विभक्त ना हो, 9 से विभक्त ना हो। इसका मतलब है कि यहाँ पर संख्याएं क्या क्या हो सकती थी, ऐसी हमने अभी कुल संख्या निकाला है। तब हम यहाँ पर आगे करते हैं, तो यहाँ पर क्या भरा जा सकता है, अगर देखा जाए तो संख्याएं हमारी बनेंगी, अगर आप चेक करेंगे तो 5 0 4 फिर 0 0 0 भरा जा सकता है, 6 अंक हैं। अगला क्या भरा जाएगा, 5 0 4 0 0 1 5 0 4 0 0 2 डॉट डॉट करते चले जाएंगे आप। ये कहाँ तक जाएगा, 5 0 4 सॉरी 5 यहाँ पर बढ़ता जाएगा 1 2 सॉरी, ये तो और आगे करते जाएंगे, लास्ट में क्या आएगा 5 9 4 9 9 9, लगभग नहीं इतना ही अंतिम संख्या रहेगा। और उसने पूछा ये कुल कितनी संख्याएं होंगी, 10,000 संख्याएं ऐसी होंगी। समझ में आ रहा है, पहला यहाँ पे 1 हो गया, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4, फिर उसके बाद आगे बढ़ा लीजिए, ऐसे बढ़ाते 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 9, यहाँ पे 5 और 4 फिक्स होगा, तो यहाँ पर 9 यहाँ पर 9 यहाँ पर 9। तो इसका मतलब वो बोला है कि ऐसी संख्या लिखना है जो 9 से ना विभक्त हो। इसका मतलब विभक्त होने के लिए संख्याएं क्या क्या रही होंगी, तो ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जो विभक्त हुई होंगी। तो अब देखिए जो विभक्त हुई होंगी, तो यहाँ देखिए इस पर क्या भरा जा सकता है, 0 0 0 0, मतलब 0 0 0 0। यहाँ पे एक संख्या आ गई ऐसी, मतलब इसके स्थानों पर हमने अंक भरा। अगला हम निकाल रहे हैं, अब ऐसी संख्या निकाल लेते हैं जो कि 9 से विभक्त हुआ हो, 9 से विभक्त हुआ। तब अगला इस पर क्या विभक्त हुआ रहा होगा, 0 0 0, 9 विभक्त हुआ रहा होगा। ओके, फिर अगला क्या भरा गया होगा, 0 0 0 18, मतलब 9 का गुणज रहा होगा अगला 0 0 9 त्रिक 27 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, 9 9 9 9। देखिए ये भी 9 से कटा है, मतलब यहाँ पर इतने ऐसे अंक हैं लास्ट में आने वाले। इसको देखकर पता चल रहा है कि ये संख्याएं 9 से विभक्त हुई होंगी। 9 से विभक्त होने का मतलब है अंकों का योग, अगर 9 से विभक्त होने के लिए रूल होता है, अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है या तो 3 से कट जाता है, 9 से संख्या वह कट जाए, क्योंकि 3 का ही गुणांक 2 बार होगा तो 9 बनाया होगा। इसका मतलब चाहे अंकों का योग 3 से कटे या तो अंकों का योग 9 से कटे, तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः
विभक्त हो जाएगी। तो हम ये निकाल लेते हैं कि ऐसी कुल कितनी संख्याएं होंगी जो 9 से कटी होंगी, और 9 से जब कटी होंगी तो पूरी संख्या इतनी है। 9 से कटने वाली संख्या अगर निकाल कर इसमें हम घटा दें तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो आपको पता होगा एपी, एक चैप्टर आगे हम लोग पढ़ेंगे, एपी में एक सूत्र होता है नंबर ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या बराबर होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे सार्वंतर, जिसको बोलते हैं डिफरेंस, डिफरेंस या तो सार्वंतर, डी दिखाते हैं डिफरेंस, प्लस 1, ये एक फार्मूला हो गया आपका। पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर डिफरेंस प्लस 1, ये होता है फार्मूला। अब देखिए इसमें हमें पता है अंतिम पद क्या रहा होगा, उसका ये रहा होगा। हमने ये चेक करा कि संख्या यहाँ पर 9 ऐसे भरा जा सकता है, 9 9 9 9 से भरा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 भरेंगे, यहाँ पर 9 भरेंगे, यहाँ पर 9 भरेंगे, 9, तो ये जो भरा गया है संख्या अभी तक क्योंकि जैसे हमने यहाँ पर 9 लिखा पहली बार, अब चेक कर लें, आप अगर चेक करना चाहे तो जैसे यहाँ पर 0 हुआ, 0 0 0 9 भरे हम, जैसे 9 भर दिए इसका मतलब ये 9 और 5 4 9 अंकों का योग 9 से कट रहा है, संख्या कटी होगी। फिर अगला क्या भरेंगे हम, 0 0 18, देखिए 8 1 9 5 4 9, वो भी संख्या कटी होगी। आगे जाएंगे ऐसे ही 27 0 0 27 7 2 9 5 4 9, अंकों का योग अगर कट रहा है तो वो भी संख्या, ये भी भरा जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, अगर हमने बताया नहीं, भर लीजिए 0 0 0, देखिए अंकों का योग 9 आया, संख्या पूर्ण रूप से 9 से कट रही होगी, इसका मतलब है। आप चेक करके कर लीजिएगा, या तो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0 फिर 9 फिर ये इतनी संख्याएं रही होंगी, ये वाली जो इसमें भरने पर पूर्ण रूप से 9 से कट गई हैं, तो हमको निकालना क्या है, जो 9 से ना कटी होंगी। तो ये फार्मूला होता है, लास्ट पद कितना हमारा 9 9 9 4 टाइम 9 माइनस प्रथम पद क्या है 4 टाइम 0 0 0 0 बटे अंतर कितने का, देखिए अंतर सब में कितने का है, 9 9 का अंतर है। देखिए इसमें अंतर 9, इसमें अंतर 9, इसमें अंतर 9, सब में 9 है, तो अंतर कितना है 9 प्लस 1। इसको हल करेंगे तो देखिए घटाएंगे तो 9 9 9 9 बटे 9 प्लस 1, देखिए इतना आया, तो कुल कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 1 1 1 2, मतलब ये ऐसी संख्या है जो कि 9 से विभक्त हुई होंगी, ऐसी संख्या है जो 9 से विभक्त हुई होंगी। अब देखिए 1112 ऐसी संख्या है जो कि 9 से विभक्त हुई होंगी, तो हमें पता है कुल संख्या कितनी है, ये था, तो हम निकाल लेंगे। अब 9 से ना कटने या विभाज्य वाली संख्या। अब देखिए 9 से ना कटने वाली संख्या है, विभाज्य होने वाली संख्या। देखिए कुल में से घटा दीजिए, 10,000 था, माइनस कर दीजिए 1112। अब घटा लीजिए कितना आएगा, अब घटा के चेक कर लीजिए, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 1 गए 8, इतनी ऐसी संख्या होगी जो कि 9 से नहीं कटी होंगी। ये इतनी ऐसी संख्या होंगी जो 9 से नहीं कटी होंगी। 8888 संख्याएँ ऐसी होंगी जो 9 से नहीं कटी होंगी। आप फिर से अगर समझना चाहें तो फिर से बता देते हैं। 6 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं संभव है जो 9 से विभक्त ना हो तथा जिसका पहला अंक और तीसरा अंक क्रमशः 5 और 4 है। तो हमने पहले निकालिए कुल कितनी ऐसी संख्या बनेंगी 6 अंकों का, जिसका ये फिक्स करने पर तो हमने क्या निकाला, इतनी संख्या संभव है, कुल संख्या संभव। लेकिन हमसे पूछा वो कि 9 से विभक्त ना हो, इसका मतलब
यहाँ पर 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, आगे भी ऐसी कोई संख्या 4 5 6 7 8 होंगी संख्या। तो हमने ये निकाल लिया पहले कि इस पर ऐसी कितनी संख्या होंगी जो कि 9 से विभक्त हुई होंगी। तो हमने ये पता कि इस 0 को रखेंगे यहाँ पर, जैसे इस 0 को रखेंगे तो संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो गई। फिर यहाँ पर रखें 9 बढ़ ऐसे 0 रखकर तो संख्या 9 से विभक्त, फिर 9 से तो डॉट डॉट क्या मतलब ये लास्ट संख्या 9 होने पर भी ये संख्या पूर्ण रूप से 9 से कट जा रही हैं। तो यहाँ पर हमने AP का एक फार्मूला पढ़े हैं हम लोग, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे। पदों की संख्या और अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सार्वंतर प्लस 1। अंतिम पद हमारा 9999 है, प्रथम पद 0000 है, बटे सार्वंतर इसमें कितने का है 99 का था प्लस 1, इसमें इसको घटाकर काट दिए तो इतना आया। ये हमारी संख्या कितनी क्या है जो 9 से विभक्त हुई होंगी, जो 9 से कटी होंगी। ये संख्या 9 से विभक्त होने वाली थी, इसको कुल संख्या में हमने घटा दिया तो संख्या कितनी आ गई 8848। ओके मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।